मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को हम भाग 5 को देखेंगे, जो एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जिससे आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज कितना है। यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर है क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का और विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का। तो इस तरह का सवाल एनटीपीसी, रेलवे या बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है, जो हमें दिमाग में घुसने का नाम ही नहीं लेता। तो इसे हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जो 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य है उसे हम विक्रय मूल्य मानेंगे, और जो विक्रय मूल्य है उसे हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पर है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसे हम विक्रय मूल्य मानेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 15, ठीक। और यहाँ पर है क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसे हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 12। यदि कोई वस्तु को हम 12 रुपये में खरीदे हैं और 15 रुपये में बेच दिए हैं, तो हमें 3 रुपये का लाभ हुआ। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, जो 15 रुपये 12 रुपये में खरीद के अगर 15 रुपये में बेचते हैं तो उससे हमें 3 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमें 3 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंटेज, यानी लाभ प्रतिशत बराबर पूछ रहा है। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इसका सूत्र है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लाभ है 3 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा हमारा 12। 3 चौक 12, 4 बार में कट गया, और 25 चौक 100। तो हमारा आंसर आ गया 25%। 25% हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो हमारा आंसर होगा सी, यानी 25% का हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो इसी ट्रिक के माध्यम से अगला सवाल भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर है क्रय मूल्य हमारा है 20। जो क्रय मूल्य है उसे हम विक्रय मूल्य बनाएंगे, और जो विक्रय मूल्य है उसे हम क्रय मूल्य बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा है क्रय मूल्य कितना है 20। तो क्रय मूल्य के जगह पे हम विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20। विक्रय मूल्य हमारा हो गया 20, और क्रय मूल्य जो है, जो विक्रय मूल्य है उसे हम क्रय मूल्य बनाएंगे। तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 15। उल्टा कर देंगे 15। जब हमारा क्रय मूल्य है 15 और विक्रय मूल्य है 20, यानी 15 रुपया में कोई सामान खरीद के यदि हम 20 रुपया में बेचते हैं तो हमें 5 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो हमें लाभ हो गया 5 रुपया का। तो हम फिर वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। यही सूत्र का अप्लाई करेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य है, लाभ हो गया 5 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 15। तो 5 तिया 15, और 100 में जब हम 3 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 100 में 3 से हमें भाग करना है। तो यहाँ पर 100 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर पूर्णांक में हमारा आंसर आएगा। तो हम 100 में 3 से भाग करते हैं। 100 में जब 3 से भाग करते, 3 3 9, 1 0, फिर 3 3 9, यानी हमारा आ जाएगा शेषफल 1। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, यानी 33 पूर्णांक 1/3। हमारा आंसर आएगा 33 पूर्णांक 1/3। जब हमें यहाँ से भाग करते हैं तो 33 पूर्णांक 1/3 हमारा आंसर आता है, जो हमारा आंसर नंबर है सी। हमारा आंसर आ गया 33 पूर्णांक 1/3।
तो इसे तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा आंसर था 33/1/3। ये हमारा आंसर होगा, जो आंसर नंबर सी था। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट है, सोनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदा तथा उसे 3,48,000 में बेच दिया। उसे कितने % का लाभ प्राप्त हुआ? तो इसे भी हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, तो उसका क्रय मूल्य है 2,50,000 और विक्रय मूल्य है 3,48,000। तो हम जाहिर सी बात है, इसमें हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। तो विक्रय मूल्य हो गया हमारा 34,48 माइनस क्रय मूल्य हो गया हमारा 2,500,000। तो हमारा जब माइनस होगा तो हमारा आएगा 98,000। 98,000 हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो फिर हम इसे वही सूत्र के माध्यम से बनाएंगे, यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ हो गया 98,000, सॉरी 98,000 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 2,5,5,5,5। तो यहाँ पर हम 0 से 0 कट करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 0 से 3 0 कट करेंगे। फिर यहाँ पर हम 1 0 से 1 0 कट करेंगे। तो हमारा ऊपर बचेगा 98 गुना 10, 98 गुना 10, नीचे बचेगा हमारा 25। तो हमारा है 98 गुना 10 बटे 25। तो 5 दूनी 10 और 5 25। तो हमारा आएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 बटा 5। तो इसे हम भाग करेंगे तो 5 या 15। जब इसे हम भाग करते हैं तो 39 पॉइंट हमारा आंसर आता है 2। जो हमारा आंसर नंबर है, हमारा आंसर नंबर है बी, 39.2। तो फिर चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो यहाँ पर है, पहला बट्टा है 30%, फिर 20%, फिर 5%। यानी कोई सामान में कोई दुकानदार बोलता है जो हम एक बार 20% देंगे छूट, फिर 30% देंगे, फिर 5% देंगे। यानी कुल मिला के वो 20, 10, 30, 5, 35, यानी 30, 20, 50, 55% नहीं बोलेगा। वो बोलेगा पहले हम 30% देंगे, फिर 20% देंगे, फिर 5% देंगे। तो कुल कितना का बट्टा होगा, यानी कुल कितना छूट होगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे बनाएंगे। यानी वो दुकानदार 3 बार वो बट्टा देगा हमको, यानी 3 बार छूट देगा। एक बार वो 55% हमें छूट नहीं देगा। यदि तीनों को अगर एक बार जोड़ते हैं 30, 20, 50, 5%, यानी 55% हमें आता है। जो दुकानदार एक बार हमें नहीं देगा, वो हमें ठगता है और बोलता है जो हम 3 बार देंगे। एक बार 20% देंगे बट्टा, फिर 10-20% देंगे और फिर 5% देंगे, यानी 30, 20, 5। तो देखते हैं जो ये अलग अलग बट्टा कितना हमारा समतुल्य बट्टा होगा। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 100 लिखेंगे। सबसे पहले हम 100 लिखेंगे गुना। तो सबसे पहला बट्टा है 30%, तो 100 में हम 30 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 70 बटा 100। फिर गुना, यानी 20, यानी फिर 20% का बट्टा दिया तो 100 में हम 20 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 80। फिर 100, फिर वो 5% का बट्टा दे रहा है, यानी 5% का छूट दे रहा है। तो 100 में हम 5 घटा देंगे तो हमारा आएगा 95 बटा 100। तो हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 100 में 100 गया, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो हमारा ऊपर आ गया 7 गुना 8 गुना 95, 7 गुना 8 गुना 95, और नीचे हमारा आएगा 100। जब इसे हम सॉल्व यानी भाग करते हैं तो हमारा आता है 53.5। हमारा 53.20 आता है।
जब इसे हम भाग करते हैं तो हमारा आता है 53.20। 2। तो सबसे पहले जब हमारा 53.2 आएगा तो इसे हम 100 में माइनस करेंगे। तो 100 में हम माइनस करेंगे 53, 100 में माइनस करेंगे 53.20। जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 46.80, यानी 46.80। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो हमारा आंसर नंबर है, हमारा आंसर नंबर है 46.80, यानी हमारा आंसर नंबर होगा ए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:30 है, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पर है सबसे पहले क्रय मूल्य। पहले क्रय मूल्य है तो पहला हमारा क्रय मूल्य होगा, और बाद में विक्रय मूल्य है तो बाद वाला हमारा विक्रय मूल्य होगा। यानी क्रय मूल्य हो गया हमारा 20 और विक्रय मूल्य हमारा हो गया 30। तो हमें 10% का लाभ हो गया। यानी 20 में 30 में अगर 20 हमारा माइनस होता है तो हमारा आता है 10। तो इसे हम वही सूत्र के माध्यम से बनाएंगे, यानी लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ हो गया 10 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा आएगा 20। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 10 दूना 20 और 50 दूना 100, यानी हमारा आंसर आएगा 50%। यानी इस सौदा में हमें 50% का लाभ हुआ। तो हमारा आंसर नंबर होगा डी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसे भी एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे, जिसे चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जो 20% का लाभ होता है, तो पहले ही हम बता चुके हैं जो लाभ में 100 में 20 जोड़ दिया जाता है। तो 100 में हम 120 लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे, और यहाँ पर हम x लगा देंगे और माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 20% की हानि होता है तो 100 में हम 20 घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 80 और नीचे 100 लिख देंगे। और यानी 60 रुपया अधिक मिलता है, यानी बराबर हमारा आ जाएगा 60। तो इसे हम सबसे पहले तिरछा गुना करेंगे। तो हमारा तिरछा गुना करने के बाद आता है यहाँ पे 120 में 80 माइनस होगा तो हमारा आ गया 40, और यहाँ पर जब तिरछा गुना होता है 60 गुना 100, यानी 60 गुना इन 2 जीरो हम लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6000। तो इसे हम 0 से 0 कट करेंगे और 15 चौक 60, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 150। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 150। तो 150 हमारा आंसर नंबर है बी। तो इस तरह का ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारा आंसर नंबर होगा डी।